ठीक है ना। इसमें एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन है जो इसमें बहुत अच्छा है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, या तुम्हारा इसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि जब डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखते हैं तो कौन कौन सा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। पहला देखे थे हम लोग क्या है, रोटेशनल मोशन। इसमें रोटेशनल मोशन का जो है वो हम लोग देखे थे कि जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखे थे तो वो रोटेशन हो रहा था। क्या देख रहे थे हम लोग कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल को अगर रखे थे तो हम लोग क्या देखे थे, इसमें वॉल्टन हो रहा था, रोटेशन हो रहा था। तो रोटेशन अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है, मोशन है। अगर मोशन है इसका मतलब इसमें एनर्जी भी होगा, और एनर्जी कब होगा, जब कोई वर्क डन होगा। तो अगर किसी के अंदर डाइपोल के अंदर, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू हम लोग लिए हुए थे, तो हम लोग क्या देखे थे कि ये रोटेट कर रहा था। रोटेट कर रहा था किसके कारण, तो कह रहे जैसे उसको छोड़ रहे थे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर क्या कर रहे थे, इसको खींच रहा था। तो अब इसको खींच रहा है तो इसको घुमाने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग यहाँ पे टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल मोशन है इसलिए इसमें क्या देंगे हम लोग, टॉर्क का बात करेंगे। अब यहाँ फोर्स का बात ना करके टॉर्क का बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था, लीनियर मोशन, और यहाँ हमारे पास कौन सा है, रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो अब वर्क डन हम लोग निकालेंगे किसका, अब जो केस आज करेंगे हम लोग क्या है, वर्क डन का, कि वर्क डन। वर्क डन का क्या डेफिनेशन होता है, वर्क डन का ऑलरेडी डेफिनेशन है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole from angle theta 1 to theta 2 from the direction of electric field lines। क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं। अगर पहले ये डाइपोल जो था वो एंगल थीटा 1 पे था, मान लो अगर ये थीटा 1 पे था, इसको हम लोग रोटेट करके इसको कुछ करके क्या कर रहे हैं, थीटा 2 बना देते हैं। मान लो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ये एंगल कितना हो गया, थीटा 2। तो कह रहा है थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में वो कितना वर्क डन करना होगा, क्या करना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में क्या वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा। तो वर्क डन कराने के लिए, वर्क डन कराने के लिए क्या फॉर्मूला है, रोटेशन में वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो थीटा 1 से लेके थीटा 2 टॉर्क डॉट डी थीटा। क्या होता है, टॉर्क इनटू डी थीटा। यहां से हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क का, तो क्या कह रहे हैं कि किसी एंगल पे थीटा पे लगाओगे तो टॉर्क इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू डी थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, पीई साइन थीटा, यहाँ डी थीटा ले लेंगे हम लोग, थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, टाउ इनटू डी थीटा। यहाँ से टॉर्क का हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए टॉर्क का तो क्या होता है, पी क्रॉस ई। जैसे इसके स्केलर फॉर्म में हो गए तो क्या हो जाएगा, ये पीई साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसको कह रहे हैं कि इसको रोटेट करने में, इसको क्या करना हम लोग को, रोटेट करना कहां से, थीटा 1 से थीटा 2। तो लिमिट कहां से उठाए, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। लिमिट कहां से उठाए, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यार कांस्टेंट टर्म हमारा पीई मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, पीई को बाहर लेके चले जाते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा।
ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको अगर हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग दूसरा सेकंड जो है पार्ट में यहाँ देख रहे हैं कि W इज इक्वल टू पीई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, यहां से हो जाएगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब इसमें क्या रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस को पहले बाहर कर लो, क्या कर लो माइनस को बाहर करके लिख लो ताकि उससे तुम्हारा कैलकुलेशन लेने में आसान होगा। ये क्या बच जाएगा, ये कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई, अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस निगेटिव को, ये जो माइनस हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा पीई, साइन चेंज हो जाएगा cos थीटा 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा थीटा 2। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। यहां तक इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी तुम देख सकते हो, ठीक है ना जी रवि, तुम इससे जुड़ जाना से, इसमें तुम देख सकते हो रिकॉर्डिंग वीडियो। अब ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत अच्छा ऐप है, तो बहुत सारा हाँ इसी पे मिल जाएगा तुमको, अभी बता देंगे कहाँ पे मिलेगा, अपने आप ये अपलोड भी हो जाएगा, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम, ये 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो कैसा रहा इसका, ठीक है चलो रिकॉर्डिंग देखते हैं फिर कैसा आता है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलो हो गया, नोट कर लिए। अब इसको क्या करो तुम लोग कि हम लोग को वर्क डन अब कहां से पता करना है, अब कह रहे हैं कि पहले हम इसको डाइपोल को अलाउंग द फील्ड रखेंगे, वहां से किसी थीटा एंगल घुमाने में क्या वर्क डन होगा, वर्क डन क्या है, वर्क डन इन rotating or dipole from the direction dipole, rotating a dipole from the direction of field to any angle theta with the direction of field। इसका मतलब क्या है कि अब जो हम लोग केस ले रहे हैं वो डाइपोल को कहां से हम लोग रोटेट करा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको जो रोटेट करा रहे हैं हम, पहले ये फील्ड के अंदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड था, डाइपोल जो रखा हुआ था कुछ ऐसा रखा हुआ था इनिशियली जो है वो डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ था, यहाँ माइनस क्यू है ये प्लस क्यू, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर सीधा था, इसको कह रहे हैं किसी एंगल में घुमाने के लिए, कुछ एंगल में घुमा रहे हैं अगर मान लो इसको, ये प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, यानी कितना से रोटेट कर गए ये थीटा से, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा थीटा। इस एंगल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, इनिशियली थीटा 1 कितना था यहाँ 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाएगा ये थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यहां से हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा।
ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला हो गया जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा उसके लिए। ये फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग को याद रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रख लेना। ये फॉर्मूला याद करके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने में हम लोग काम आएगा। वो भी ऑब्जेक्टिव बनाना तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या जनरल कहीं से कहीं रोटेट करेगा तो ये वाला, लेकिन जनरली कहां से पूछता है, अलोंग द फील्ड टू एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नीचे वाला ये हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन जो है वो क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है इसलिए वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा से निकालते हैं। वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं वो टाउ इंटू डी थीटा। हो गया ये। अब बात है इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कहीं पे भी वर्क डन होगा, वर्क डन कहीं पे भी अगर वर्क डन होगा, वर्क डन हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई इंटरनल फोर्स है। अगर कह रहे हैं कहीं वर्क डन हो रहा है इसका मतलब वहां पे इंटरनल फोर्स है। और पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग को निगेटिव वर्क डन कराना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी बनाने का बेसिक रूल क्या है कि इंटरनल फोर्स के द्वारा हम लोग जो निगेटिव वर्क डन कराते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यहाँ कह रहा है कि एक रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। तो हम लोग जो है इससे पहले अगर हम लोग मास का बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में, जब ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक हम लोग कंडीशन लिए थे, किसी भी मास को अगर इनफाइनाइट या रेफरेंस पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होता है, यहाँ हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं, तो हम लोग क्या बनाते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट। इनिशियली इसको हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे और यहां से कहीं रोटेट करने में जो वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क डन, मान लो इसको हम लोग किसी एंगल पे घुमा रहे हैं या कहीं जगह से रखा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल से 90 डिग्री पे खड़ा कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, थीटा से 90 डिग्री। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 90 डिग्री का। तो हम लोग को जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम 90 डिग्री टू वर्क डन थीटा। वर्क डन जो लोगों को करना होता है, क्या करना पड़ता है कि वर्क डन एट, जब डाइपोल जो 90 डिग्री पे रखे होंगे तब, और वर्क डन जब ये एंगल थीटा से इसको घुमाए होंगे तो, उतना लाने पे जो हम लोग को वर्क डन करना होगा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाना सुजीत, इसमें कुछ लाइन, एक मिनट रुक जाना। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इसको कहाँ रखे थे, पहले यहां से इधर लाना या इधर से इधर घुमाना। तो हम लोग रेफरेंस के लिए जो पॉइंट लिए हैं
वो 90 डिग्री पे लिए है। तो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल in an external field is defined as the negative work done in rotating from perpendicular direction of field to any direction at an angle theta। तो वर्क डन नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? तो वर्क डन स्टडी क्या था हमारे पास? PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और P थीटा का तो ऑलरेडी अभी निकाले थे हम लोग, PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये PE, और ये रह जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, और इसका वैल्यू इसमें ले जाके हम लोग पुट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें ले जाके इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो तो पोटेंशियल दो तो डिफाइंड होगा, एक है एक्सटर्नल फील्ड में और एक है डाइपोल के कारण, जो अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, चलो इसको नोट कर। तुम अपना रिक्वेस्ट भेज देना उसको, ठीक है ना? उसको ऐड कर देंगे तो रिकॉर्डिंग जब बैठ के तुम चाहोगे तो देख सकते हो, ठीक है ना? वो रवि को बोल रहे हैं, तुम लोग को नहीं, तुम्हारा तो हो ही चुका है, रिक्वेस्ट आ चुका है, रवि का भी बोल रहे हैं रिक्वेस्ट कर देगा, ताकि डाउनलोडेड वीडियो तुम लोग देख सकते हो। चलो हो गया। अब इसका जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री के द्वारा PE माइनस PE के द्वारा कितना हो गया हमारा 90 माइनस PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये PE माइनस को बाहर आने दो, PE ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस PE माइनस प्लस PE कॉस थीटा। ये PE से PE कैंसिल हो जाएगा, PE से PE कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर लेते हैं, ये वाला हम लोग हटा देते हैं, ऑलरेडी हो चुका है, इसमें इसको डिलीट कर लो, हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में PE cos थीटा। अब इसको देखो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके साथ cos लगा हुआ है, लेकिन cos के साथ लगा तो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो U इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो माइनस P डॉट E, ये निगेटिव वैल्यू के साथ होगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो दोनों फॉर्मूला याद रखो, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी वाला और ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखोगे। चलो
तो इसको नोट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी। इसका हम लोग अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन कहां होता है। क्या है सबसे ज्यादा इसका अब इसके ऊपर टेस्ट वेस्ट भी ले सकते हैं, इसके अंदर टेस्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर टेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है इसके ऊपर। थोड़ा अच्छा आप दिखा भी, इसीलिए चलो अब देखते क्या तो हम बताएंगे। चलो अब यहाँ से क्या रखते हैं, पीई की जगह पे यहाँ पे इसको देखते हैं कॉस थीटा को मिला हुआ है। अब यहाँ हम क्या बताते हैं, जब भी कोई ट्रिगोमेट्रिकल लगा होगा, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल कॉस थीटा लगा तो इसका वैल्यू कहाँ लाई करता है, कॉस थीटा जो है वो लाई बिटवीन -1 to 1। कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1। यानी अब इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जब वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो क्या क्या वैल्यू इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, ये देखना हम लोग को है। तो सबसे पहले चूज करते हैं -1 का। अगर हम cos थीटा इजिकल टू -1 चूज करते हैं, -1 चूज करने का मतलब क्या है, सबसे कम वैल्यू, यानी क्या है थीटा का सबसे कम वैल्यू रखेंगे तो यूज करके क्या होगा, तो थीटा cos थीटा इजिकल टू -1 यानी क्या है मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे कम वैल्यू है कितना -1। -1 कहां पे मिलता है, cos थीटा इजिकल टू cos 180 डिग्री, यानी थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। ये केस हम 1 बना रहे हैं, ठीक है ना, केस 1। तो देखो 180 डिग्री मिला, तो हम यहाँ जब वैल्यूज का रखेंगे u का यानी पोटेंशियल एनर्जी का, तो -PE इंटू -1 ये क्या बन जाएगा PE। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो, क्या होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी will be positive, it means it is unstable position। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया, अगर क्या है, अगर ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल है, यानी जैसे इसको छोड़ोगे वो भाग के वापस ऐसे खड़ा हो जाएगा। डाइपोल को जैसे ऐसे छोड़ोगे घूम के किधर चला जाएगा, इधर। यानी अगर तुम डाइपोल को अगर उल्टे डायरेक्शन में अगर छोड़ते हो तो क्या होगा, विद इन बहुत कम समय में वो क्या करेगा, भागेगा, इसको कोई फोर्स देने का जरूरत नहीं होता है। क्या करेगा, अगर इधर प्लस था इधर माइनस था, यानी इधर इस डायरेक्शन में था, एंटी डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल, जैसे इसको छोड़ोगे खट से क्या हो जाएगा, घूम के ऐसे था, ये घूम के इधर खड़ा हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होता है ये कब, जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो। चलो इसको नोट करो, 3 केसेस का डील करेंगे हम लोग। 3 केस इसका हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। पहला केस हम लोग डील कर चुके हैं, और 2 केस इसका हम लोग डील करेंगे भी। हाँ एक बार 0 पे, -1 है, 1 है, जिसके बीच में एक बार 0 भी मिलेगा हम लोग को। याद रखना, जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा तो इसका वैल्यू चेक करना, हमेशा मैक्सिमम साइन कॉस मिलता है हम लोग को। साइन कॉस मिलने का मतलब उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो -1 से 1 लाई होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखो, इससे क्या होगा, सोचने का तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास है, फटाफट उतारो। या टॉर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और स्टेबिलिटी अनस्टेबल होगा। 2 चीज यहां ध्यान रखना, एक है कि अगर पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल पोजीशन होगा। 2 पॉइंट इसका याद रखना हम लोग को। हो गया ये, चलो केस 2 में आते हैं। केस 2, जब cos थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे 0, ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है। cos 0 का वैल्यू ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है। cos 0 का वैल्यू कब आता है,
जब ये 90 डिग्री का होता है, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0। ठीक है, अगर हम लोग कह रहे हैं cos थीटा का वैल्यू 0 ले रहे हैं, cos थीटा 0 कब आएगा, जब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी will be 0, will be 0, will be 0, will be 0. It means it is neither positive nor negative. It means it is neither positive nor negative. ना ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है, hence this position will be neutral. कैसा पोजीशन इसका, न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है, कौन सा पोजीशन है ये, इसका न्यूट्रल पोजीशन। तो कैसे खड़ा रहेगा वो, तो डाइपोल जो है वो फील्ड में ऐसे खड़ा रहेगा, यहाँ प्लस क्यू में, यहाँ माइनस क्यू में। डायरेक्शन किधर देंगे हम लोग, ऐसे। अब इसको तुम लोग नोट कर लो, याद रखना कौन सा पोजीशन है ये, ना स्टेबल ना अनस्टेबल। ना ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है। ना ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है। तो -1 गया, फिर 0 है, फिर 1, ये तीन ही पॉइंट पे, हर जगह नहीं देख सकते हैं। तो मोटा मोटी जो जगह है वो -1, 0 और 1, हर जब भी साइन कॉस लगेगा तो तीन जगह चेक करना, कोई भी चीज अगर जहां साइन कॉस देख सकते हो। इससे फायदा ये है कि कुछ पॉइंट्स लिखने के बारे में या उसके बारे में तुमको सोचने का आइडिया लगेगा। इसलिए इस चीज को हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना। हो गया, ये हो गया। चलो अब केस थर्ड आते हैं। केस थर्ड, केस हम लोग का थर्ड, कब, जब cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। 1 कब आएगा, 0 डिग्री पे। कितना पे आता है ये, 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे 1 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी -PE। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव हुआ, इसका मीनिंग क्या है, अगर नेगेटिव हुआ पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्या है हमारा, नेगेटिव। क्या है हमारा, नेगेटिव। इट मींस इट इज अनस्टेबल पोजीशन। कौन सा पोजीशन में ये, इट मींस इट इज एन अनस्टेबल पोजीशन। बोलो नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर बाद में तुम्हारा भी आवाज सुनी पड़ेगा। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, इट मींस इट इज अनस्टेबल पोजीशन। सर अनस्टेबल नहीं, स्टेबल पोजीशन। अनस्टेबल तो पहले ही कर दी थी, स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन, नॉट अनस्टेबल। अनस्टेबल तो वो था जब 180 डिग्री पे था। अब देखो इसका फायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है हम लोग को। डाइपोल कैसे रखा हुआ है, डाइपोल जो रखा हुआ है वो इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ +Q, यहाँ -Q, ऐसे, और फील्ड हमारा ऐसे रखा हुआ है। फील्ड के अंदर तो ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। इसको यहाँ छोड़ दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहेगा एनी टाइम। कहीं पे भी छोड़ोगे तो कहाँ के खड़ा रहना चाहेगा, ये ऐसे। कहीं पे भी छोड़ोगे ना तो ये भाग के कहाँ आना चाहेगा, इधर। ये सबसे स्टेबल पोजीशन है, जो एनी टाइम इसको डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ोगे तो एनी टाइम यहाँ खड़ा होना चाहता है ये। ठीक है ना, सबसे स्टेबल पोजीशन ये कहाँ खड़ा रहना चाहता है, यहाँ, एनी टाइम। ये सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है। ये तीन कंडीशन याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है
इसका मतलब वो कैसा है, स्टेबल। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब वो है अनस्टेबल, और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है इसका मतलब वो नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, यानी वो न्यूट्रल पॉइंट पे है। इसको नोट कर लो, ये पोटेंशियल एनर्जी। एक लास्ट चीज बचा हुआ इसका हम लोग आज के टॉपिक का और इस फर्स्ट चैप्टर का, ये जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दोनों का अंतिम है। बना दिया सबको, आपका जवाब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग इसका, अब देखो इस पोजीशन में जब रखोगे, देखो अगर ये सबसे स्टेबल पोजीशन है इसका, अगर तुम इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यानी इसके पोजीशन से अगर इसको तुम इसको क्या करोगे ऐसे, अगर ऐसे करोगे तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड होगा, तो कहीं पे भी स्टेबल पोजीशन है तो कौन सा मोशन होता है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये डाइपोल जो है एक्सटर्नल फील्ड पे अगर अपनी स्टेबल पोजीशन पे है, इसको यहाँ से स्लाइटली तुम डिस्टर्ब करोगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट होगा। तो कह रहे हैं कि जब हम व्हेन अ डाइपोल is slightly disturbed from its stable position, it execute simple harmonic motion। याद रखना कौन सा मोशन में होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, हाँ इसको स्लाइडली डिस्टर्ब करना होता है, ऐसे हिलाना, ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो क्या होगा, ऐसे करोगे तभी ना डिस्टर्ब होगा। पूरा ऐसे घुमाना नहीं है, हल्का डिस्टर्ब करना, स्लाइटली। देखो करने पे क्या हो रहा है, ऐसे हिल रहा है, फिर अपने पोजीशन पे खड़ा हो जा रहा है, इसको कौन सा मोशन बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक मोशन। हाँ तो ये वाइब्रेशन को ही एसएचएम बोलते हैं, इसी को एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए हमको, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, विथ सम टाइम पीरियड, with some time period, with some time period t। ये टाइम पीरियड t हमको निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क। टाइम पीरियड चाहिए हमको रिस्टोरिंग टॉर्क, हमको क्या चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा। टॉर्क इसका क्या होता है, माइनस पीई साइन थीटा। अगर साइन थीटा अगर बहुत स्मॉल हो, क्योंकि हम लोग बहुत छोटा इसको डिस्टर्ब किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू माइनस पीई थीटा, माइनस पीई थीटा। और टॉर्क इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा रोटेशनल मोशन में, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। ये हम लोग 11th में जब रोटेशनल मोशन पढ़े थे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यहां से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। अल्फा को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, क्या, डी थी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। अब इस आई को नीचे लेके चले जाओ, तो यहां से
यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पीई बाई आई थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड लेके चले आओ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और प्लस पीई बाई आई थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इन रोटेशनल मोशन, या सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन इन रोटेशन। चलो यहां तक नोट करो, इसके बाद हम लोग यहां से टाइम पीरियड निकाल देंगे। इसलिए स्टेबल पोजीशन होना जरूरी है, किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। तो हम लोग को दिखा कहां, जब इसके साथ रखे तो सबसे स्टेबल पोजीशन था, इसलिए यहां से हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसको बस ध्यान से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए, जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो उठाएंगे, जब निकालने के लिए बोलेगा तो ये हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। यहां से हम लोग इसको हटा रहे हैं। तो इसको इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वो होता है इसका डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो जब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां से, टीई आई बाई टीई आई थीटा। तो कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहां से, ये जो ओमेगा स्क्वायर है थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है, ये वाला जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट पीई बाई आई। तो ओमेगा को हम लोग क्या सकते हैं, 2 पाई बाई टी। ओमेगा इसका क्या होता है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट पीई बाई आई। ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला बन गया। अब यहां से हम लोग इसको उलट के लिख लेते हैं इसको। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। ये हम लोग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। कब, जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो, जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। चलो, तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का हम लोग का, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे और टेस्ट इसी के ऊपर ऑनलाइन लेंगे। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो। नीचे लिखो, उसके बगल में नहीं, उसके नीचे लिखो। ये तो हम बगल में जगह नहीं था इसलिए हम वहां लिखे, तुम उसके नीचे ही लिखो। जब भी लिखना इसके नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, पेज ऐसे समझो कि पेज हम लिख रहे हैं, तो इस पेज के बगल में लिखे, तो तुम्हारे पास अगर जगह तो तुम उसके नीचे लिखो। ठीक है ना, हाँ, नहीं तो उससे तुम्हारे सामने रहेगा तो एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, हम लोग समझो एक तरह से पेज बना के लिख रहे हैं, एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज हो गया। ठीक है, चलो, तो आज का जो क्लास हम लोग का, ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर इससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और टेस्ट इसी के ऊपर लेंगे, उसके लिए सब बताएंगे कैसे क्या करना है हम लोग को, क्योंकि इसमें देख रहे हैं बहुत सारा फीचर है जो अच्छा है, और अब यहाँ से रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, अलग से रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है हमको, तो बहुत सारा बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है ना। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो रोहित को थोड़ा सा थैंक यू बोल दो भाई कि अच्छा एप्स के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट अब बोल सकते हो, किसी को कुछ बोलना है? नीलेश, रॉबिन, कोई कुछ नहीं बोल रहा हो, क्या बात है, एकदम सब शांत हो। हाँ, तो जो भी अगर प्रॉब्लम दिख रहा होगा उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ये ऐप थोड़ा सा सही लग रहा है, इसका रिकॉर्डिंग देखते हैं कैसा आता है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग इसका 24 घंटे के अंदर आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। अब रिकॉर्डिंग का क्वालिटी देख लेते कैसा बना है, तो अब जितना भी प्रॉब्लम रहेगा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए फिर इसी के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर ऑनलाइन आना होगा और देंगे, वो तुमको बना के फिर हमको भेजोगे, ठीक है ना। तो चलो, तो आज हम यहाँ पे क्लोज करते इसको। किसी को कोई डाउट नहीं अभी, अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना बताएंगे, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन।